जोधपुर हावड़ा अच्छी ट्रेन है, ज्यादा लेट नहीं होती है। उसी में से कराना। रिजर्वेशन कराने जाते वक्त उन्होंने सख्त हिदायत दी थी। हम उन्हें अज्जो बुलाते थे। अज्जो अजिया का शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी इजाद हमारे बड़े भाई ने छुटपन में की थी। हमारा परिवार पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक अपवाद है। अज्जो से पूछे बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था और उनकी बात पत्थर की लकीर होती थी। तो अगर उन्होंने जोधपुर हावड़ा में टिकट कराने को कहा है तो इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि जोधपुर हावड़ा में सीट है भी या नहीं। वैसे भी टिकट तो मुफ्त में होती थी, तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। सो मैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए जोधपुर हावड़ा में 50 नंबर वेटिंग की टिकट करा के आ गया, जो घिस घिस कर 10 नंबर पर आकर रुक गई। अज्जो के साथ सफर करने का एक फायदा यह होता था कि हमें मुफ्त में एसी में सफर करने को मिलता था। अज्जो को भी सफर करने का बहुत शौक था। वो अपने मुफ्त रेल यात्रा वाले पास का भरपूर इस्तेमाल करती थी। भारत में शायद ही कोई ऐतिहासिक स्थल या तीर्थ स्थान बचा हो जहां ट्रेन जाती हो और अज्जो ना गई। रेलवे स्टेशन पर अज्जो की ऊर्जा देखने लायक होती थी। तब वो हमारी बूढ़ी दादी नहीं होती थी, तब वो वही 15 साल की नारायणी होती थी जिन्होंने अपने पिता को पकड़ने आए अंग्रेज पुलिस अफसर पर कुल्हाड़ी फेंक के मारी थी, और जिनका पीछा कर रही अंग्रेज पुलिस से बचने के लिए उन्होंने बाढ़ से उपनाती पांडु नदी में छलांग लगा दी थी, जिनको मरा मानकर पुलिस वापस लौट गई थी, मगर वो दूसरे छोर पर पहुंचकर अपनी विजय पर प्रफुल्लित हो रही थी। इसीलिए तो जो अज्जो घर के जीने भी आराम से चढ़ती उतरती थी, वो चलती ट्रेन दौड़कर पकड़ लेती थी। मगर उस दिन उन्हें दौड़कर ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हम ट्रेन आने से आधा घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे। ट्रेन आने पर पता चला कि हमारा डिब्बा एकदम आखिरी में लगा हुआ है। बस फिर क्या था, अज्जो ने तुरंत नारायणी अवतार धारण किया और बड़ी तेजी से डिब्बे की तरफ चली। मैं भी सामान उठाए उनके पीछे पीछे भागा। डब्बे के पास पहुंचने के बाद उन्होंने मुझसे चार्ट देखने को कहा कि शायद वेटिंग से आरएसी ही हो गया हो। नहीं हुआ अज्जो, वेटिंग ही है। अच्छा तुम ऊपर चढ़ो, हम टीटी से बात करेंगे। अरे माता जी, वेटिंग लिस्ट वाले एसी में नहीं चढ़ सकते, पता है ना। पीछे से एक आदमी ने चुटकी भरे अंदाज में कहा। अज्जो ने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, बेटा हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमें सरकार से अधिकार प्राप्त है। वो आदमी अपनी बगलें झांकता रह गया और हम ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन पर चढ़कर एक बर्थ पर अकेले बैठे एक सज्जन से निवेदन करके कुछ देर के लिए वहां बैठ गए। ट्रेन चलने पर अज्जो ने मुझे खाली सीटों का पता करने के लिए अपने और आसपास के डिब्बों का मुआयना करने के लिए भेजा। जब तक मैं मुआयना करके वापस आया तब तक टीटी हमारी बर्थ तक पहुंच चुका था। साथ वाले सज्जन की टिकट चेक करने के बाद उसने हमसे हमारी टिकट मांगी। अज्जो ने अपने पर्स से रेलवे पास और टिकट निकालते हुए कहा, बेटा हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, 10 नंबर वेटिंग है हमारा, कोई सीट खाली हो तो हमको दे दो। अरे सीटें तो माता जी सब फुल हैं, टीटी ने चार्ट पलटते हुए कहा। कहाँ फुल हैं? सब खाली तो हैं। मैंने टीटी की बात काटी। अरे अभी खाली हैं, आगरा से सब भर जाएंगी। खैर छोड़िए, मैं कुछ करता हूं, आप एक काम करिए, थोड़ी देर बाद आकर मुझसे 1 नंबर सीट पर मिलिए। टीटी की बात से हम लोग निश्चिंत हो गए और भारतीय रेल यात्रा के औपचारिक कामों में लग गए। औपचारिक काम जैसे चाय वाले को रोककर पूछना कि डिप वाली है या बिना डिप वाली, फिर एक से बिना डिप वाली चाय लेना और पहला घूंट पीकर गंदा सा मुंह बना के कहना क्या घटिया चाय है, या अपने बैग से नमकीन का पैकेट निकालना और साथ वाले सज्जन को खाने के लिए पूछना, उसका हमारा जहर खुरानी होने का संदेह करते हुए मना कर देना और फिर हमारा नमकीन खाते हुए उससे बातें करने लगना
और तब तक बतियाते रहना जब तक वो अपने बैग से अपना नमकीन का पैकेट ना निकाल ले। इन औपचारिक कामों में थोड़ा समय बीत जाने के बाद मैं टीटी से मिलने उसकी सीट पर गया। टीटी अपनी सीट पर कोट टांग कर पांव पसारे कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था। अरे आओ पंडित जी, बैठो, टीटी ने पैर समेटते हुए कहा। मैं वहां बैठा और उसके कुछ बोलने के इंतजार किया। पंडित जी, सीटें तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इतनी सीटें तो खाली है ना सर। अरे अभी खाली हैं, आगरा से सब भर जाएंगी। अभी 8 बजे आएगा आगरा, मैं आगरा उतर जाऊंगा। मैं अगर अभी आपको सीट दे भी दूं तो दूसरा टीटी आपको आके फिर परेशान करेगा। देख लीजिए सर, साथ में दादी हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बात तो आपकी सही है, दिक्कत तो हो जाएगी। कुछ चाय पानी है आपके पास? नहीं सर, मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे पास तो नहीं है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, दादी फ्रीडम फाइटर हैं। अरे उसी बात का तो सम्मान करते हैं, इसीलिए तो इतना कर रहे हैं। कितना कितना तिकड़म करना पड़ता है पता है आपको। अभी दूसरे टीटी को भी समझाना पड़ेगा। और वेटिंग भी आपका 10 है। 1-2 नंबर वेटिंग या आरएसी होता तो ऐसे ही दे देते। अच्छा सर, कितना लगेगा? मैंने अपनी जेब से वॉलेट निकालते हुए कहा। अब जो भी आपकी श्रद्धा हो, उसने ऐसे कहा जैसे मोह माया से परे हो। मैंने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला तो हाथ जोड़कर बोला, अरे पंडित जी शर्मिंदा मत करो। मैंने वो नोट वापस रखा और अब 500 का नोट निकाला। उसने हाथ बढ़ाकर वो नोट मुझसे लिया, अपनी जेब में रख लिया। फिर टिकट के पीछे सीट नंबर लिखते हुए बोला, अटेंडेंट से बेडिंग वगैरह ले लीजिएगा। सीट पर बेडिंग बिछाकर मैं कुछ देर अज्जो के साथ बैठा। इतने में आगरा स्टेशन आ गया। अज्जो ने मुझे प्लेटफॉर्म से पेठा खरीद लाने को कहा। थोड़ी देर में ट्रेन चली। मैं अज्जो के साथ बैठकर पेठा खा रहा था कि तभी ट्रेन की खिड़की से दूर रात के अंधेरे में चमकता हुआ ताजमहल दिखाई दिया। मैं पेठा हाथ में लिए मुंह बाए ताजमहल देखता रहा। कितना सुंदर है ना अज्जो? हाँ, हम तो करीब से देख चुकी हैं। अब तो काफी पीला पड़ गया है। सुनो, टीटी ने तुमसे पैसे तो नहीं लिए? नहीं अज्जो, मैंने झट से पेठा अपने मुंह में भर लिया। थोड़ी देर में ताज हमारी आंखों से ओझल हो गया और मैं ऊपर वाली सीट पे जाकर सो गया। शुक्रिया।